चंदन मिश्रा की पूरी कहानी। दोस्त कैसे बन गया जानी दुश्मन। बक्सर के कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा, जिस पर कई हत्याओं के आरोप थे, पटना के पारस अस्पताल में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या उसके पुराने साथी शेरू ने करवा दी। दरअसल राजधानी पटना के मशहूर पारस अस्पताल में 5 लोग बेखौफ दाखिल होते हैं और ये पूरी तस्वीर वहां सीसीटीवी कैमरे में कैद होती है। दूसरी मंजिल पर बने कमरा नंबर 209 के सामने पहुंच करके अपने अपने पॉकेट से पिस्तौल निकालते हैं, फिर पिस्तौल लोड करते हैं और कमरे में दाखिल हो जाते हैं और उस कमरे में मौजूद मरीज पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी जाती है। पता चलता है जिसे गोलियां मारी गई वो कोई आम सामान्य आदमी नहीं, बल्कि बक्सर का खूंखार अपराधी चंदन मिश्रा है, जिस पर दर्जनों हत्याओं के आरोप हैं और उसे हत्या के जुर्म में उम्र कैद तक की सजा कोर्ट ने सुनाई है। तब भी ये पता चला कि ये हत्या चंदन के ही एक पुराने साथी ने करवा दी है। नाम उसका शेरू है। एक वक्त में जुर्म की दुनिया में ये साझीदार हुआ करते थे। पिछले दिनों दोनों के रास्ते जुदा हो गए। इस कदर ये दोनों अलग हुए कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। तो ये कहानी बक्सर के शेरू चंदन की है, जैसे मशहूर फिल्म शोले की कहानी जय और वीरू की जोड़ी की तरह। दोनों ने खूब अपराध की दुनिया में नाम कमा लिया, जमकर कुख्यात हुए, लेकिन दोस्ती एक बड़ी वारदात के बाद दुश्मनी में बदलती चली गई। बड़ी वारदात एक घटी थी जिसमें दोनों शामिल थे, दोनों शातिर अपराधी, और इनकी दोस्ती इसके बाद ही दुश्मनी में बदली। और आखिर अब ऐसा क्या हुआ कि शेरू ने चंदन की जान ही ले ली? यह दास्तां बहुत दिलचस्प है। क्रिकेट खेलने के दौरान ही दोनों की कभी दोस्ती हुई थी। बिहार के बक्सर जिले के एक गांव से यह आता है शेरू। सेमरी एक बड़ा गांव है। शेरू यहीं का रहने वाला है। उसका असली नाम है ओंकार नाथ सिंह। चंदन मिश्रा भी सिमरी के ही पड़ोस के एक गांव सोनबरसा का रहने वाला बताया जाता है और ये दोनों क्रिकेट के बड़े शौकीन थे। क्रिकेट खेलने के दौरान ही दोनों की मुलाकात हुई मैदान पर और फिर ये मुलाकात दोस्ती में बदल गई। ये दोस्ती इतनी गाढ़ी हुई, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि साल 2009 में क्रिकेट खेलने के दौरान ही अनिल सिंह से इनका झगड़ा हो गया। दोनों ने मिलकर अनिल सिंह की पीट पीट कर हत्या कर दी और दोनों जेल चले गए। बाहर आए तो पूरी तरह से ये अपराधी बन चुके थे और यारी और ज्यादा गहरी हो गई। नाबालिग थे तो जल्द ही रिहा भी हो गए, लेकिन बाल सुधार गृह में इनको अपराधी बनने की ट्रेनिंग मिल गई और जब बाहर आए तो पूरी तरह से खाटी अपराधी बनकर इन्होंने बाकायदा अपना गिरोह बना लिया और फिर रंगदारी मांगने का सिलसिला शुरू कर दिया। पैसे आते गए, नए नए लड़के इनके साथ जुटते चले गए, गैंग बढ़ता चला गया। हथियार एक के बाद एक खरीदे जाने लगे और फिर इस गैंग ने बक्सर और उसके आसपास के इलाके में अपना आतंक कायम कर लिया। दबदबा बढ़ता चला गया। वक्त गुजरता जा रहा था। 2011 में कुल मिलाकर 6 हत्याएं अकेले 2011 के साल में ही इस गैंग ने कर दी। कुल 6 हत्याएं की, जिनमें मार्च 2011 में हुई मोहम्मद नौशाद की हत्या शामिल है, अप्रैल 2011 में हुई भरत राय की हत्या शामिल है, मई 2011 में हुई जेल के क्लर्क हैदर अली की हत्या शामिल है, जुलाई 2011 में हुई शिवजी खरवार और मोहम्मद निजामुद्दीन की हत्या भी इसमें शामिल है, और फिर अगस्त 2011 में हुई चूना व्यापारी राजेंद्र केसरी की हत्या। रंगदारी लेने से इनकार करने पर यह हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जिसकी जमकर चर्चा हुई। राजेंद्र केसरी की हत्या कर दी गई 21 अगस्त 2011 को, और वजह सिर्फ थी राजेंद्र केसरी ने रंगदार देने से मना कर दिया था। इस हत्या से ठीक एक दिन पहले 20 अगस्त को चंदन ने ऐलान किया था कि राजेंद्र केसरी को कल मैं मार डालूंगा, और चंदन ने ऐसा ही किया। उसने बाकायदा ऐलान करके राजेंद्र केसरी की हत्या कर दी। ये काम चंदन और शेरू ने मिलकर अंजाम दिया।
लेकिन इसी हत्याकांड के बाद ये दोनों जिगरी दोस्त पैसे को लेकर उलझ पड़े। दोनों में अनबन हो गई। बताने वाले ये भी कहते हैं कि इसने जातिगत समीकरण भी आड़े आया। इसमें दोनों अपराधियों को अलग अलग रास्ते पर डाल दिया। फिर दोनों के जातिगत समीकरणों के आधार पर अलग अलग गैंग बनने लगे। दोनों के गैंग बड़े होते चले गए। राजेंद्र केसरी हत्याकांड में दोनों को सजा सुनाई गई थी। यही वो हत्याकांड था जिसमें शेरू और चंदन दोनों गिरफ्तार हुए थे और इनकी गिरफ्तारी हुई थी कोलकाता से, पश्चिम बंगाल से, क्योंकि दोनों राजेंद्र केसरी की हत्या करके कोलकाता फरार हो गए थे। बक्सर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया। बक्सर से उन्हें पहले भागलपुर और फिर पटना के बेउर जेल शिफ्ट कर दिया गया। जेल में रहने के दौरान ही दोनों का आतंक भी कायम था। वो हत्याएं करवाते थे जेल के भीतर बैठकर। इस दौरान राजेंद्र केसरी हत्याकांड में दोनों को सजा हो गई। शेरू अब भी है जेल में और इस हत्याकांड में शेरू को फांसी की सजा हुई, जबकि चंदन को उम्र कैद की सजा हुई थी। जब जज चंदन को उम्र कैद की सजा सुना रहे थे तो चंदन ने कोर्ट में मौजूद पुलिस वाले का हथियार छीनकर उसे गोली मार दी थी और हत्या करके वहां से फरार हो गया था। आरा पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और फिर जेल भेजा। वहीं शेरू की फांसी की सजा भी हाई कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दी। शेरू अब भी जेल में है, चंदन भी जेल में रहा। वो इलाज के लिए पैरोल पर बाहर निकला था और उसे जो तकलीफ थी उसके बाद उसका इलाज लंबे वक्त तक चलना था। बताया जा रहा है कि उसे पाइल्स की प्रॉब्लम थी जिसका ऑपरेशन हुआ। 18 जुलाई को उसकी पैरोल खत्म हो रही थी। 16 जुलाई को ही शूटर सेल गठन करने का ऐलान किया गया था, लेकिन उससे पहले ही 17 जुलाई को दोस्त से दुश्मन बने शेरू गैंग के 5 लोगों ने अस्पताल के भीतर घुसकर पटना में चंदन की हत्या कर दी और वहां से फरार हो गए। इससे पहले भी आरा के तनिष्क शोरूम में जो 25 करोड़ रुपए की डकैती हुई थी उसका आरोपी भी यही शेरू गैंग है। अब इस हत्याकांड की जांच के लिए एसटीएफ का गठन हुआ। अपराधियों के चेहरे सीसीटीवी में कैद हो चुके हैं। पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से बेखौफ होकर हाथ में तमंचे लिए अस्पताल में दाखिल हुए और चंदन मिश्रा पर एक के बाद एक कई गोलियां दागते चले गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बिहार पुलिस के इकबाल पर है, जिसने अपना दबदबा बनाए रखने के लिए 16 जुलाई को ही शूटर सेल गठित करने का ऐलान किया था, लेकिन ऐलान के 24 घंटे ही नहीं बीते कि 5 शूटरों ने अस्पताल में दाखिल होकर दूसरे बड़े शूटर की हत्या कर दी और वहां से फरार हो गए थे। अब एडीजी कह रहे हैं कि बिहार में मई और जून जुलाई में तो हत्याएं बढ़ जाती है और फिर ऐसे में किसानों पर आरोप लगाया गया। तब उन्होंने अपनी सफाई भी पेश की। उन्होंने कहा कि वो खुद किसान परिवार से आते हैं, किसी का दिल दुखाना उनका मकसद नहीं था। बिहार में बहार है, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार के शासन में इतनी ज़्यादा अपराधी सरेआम बेखौफ होकर आखिर कैसे अपराध को अंजाम दे रहे हैं, ये सवाल उनके विरोधी उठा रहे हैं। पप्पू यादव अब बिहार में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। अब बिहार में राष्ट्रपति शासन तो लगने से रहा, लेकिन एडीजी कह रहे हैं कि मई जून जुलाई में हत्याएं बढ़ जाती है। आखिरकार विवाद इतना बढ़ा कि उन्हें सफाई तक देनी पड़ी और अब ये हत्या का मामला उस समय गरमाया जब बहुत नज़दीक बिहार में चुनाव हैं। हालांकि अब एक्शन भी हुआ है और इस हत्याकांड में 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। माना जा रहा है कि बहुत जल्द तमाम आरोपियों को शिकंजे में लिया जाएगा। लेकिन इस तरह से एक गहरी दोस्ती दुश्मनी में बदली और आखिरकार मौत तक पहुंच गई।